और अब कोरोना की बात करते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो 20 मरीज यहां पर सामने आए हैं। कर्नाटक में 19 अब तक केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 18 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं। केरल में 15 मरीज हैं। और अगर इसमें राहत की बात देखी जाए तो वो ये है कि ओमिक्रॉन के 77 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इस वेरिएंट को लेकर लगातार तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और अगले साल के शुरुआती महीनों में ओमिक्रॉन से मामलों में उछाल दिखेगा, ये विशेषज्ञों की राय है, क्योंकि दूसरे देशों में हम देख रहे हैं कि स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। परिमल, किस तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है? 200 मरीज हैं, जिस तरह की आशंका थी उसी तरह से बढ़ती हुई दिख रही है स्थिति यहां पर? निश्चित तौर पर बढ़ रही है। और ये भी बताना जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कह रहा है अदिति कि कोई भी मरीज अब तक गंभीर नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया कर्नाटक में जिनमें फॉरेन हिस्ट्री ट्रैवल की नहीं है, जिनके कॉन्टेक्ट्स को अब भी तलाशा जा रहा है। करीब 11 मामले ऐसे हैं कर्नाटक में। तो ये भी एक चिंता का सबब है कि उनके कॉन्टेक्ट अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो लोगों को संक्रमित करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि अगर मरीज गंभीर नहीं है और पता नहीं चल पाएगा कि वो कोरोना से पीड़ित है और उनमें ओमिक्रॉन की मौजूदगी है, तो ये खासी चिंता का विषय है, जिसमें उनके कॉन्टेक्ट्स को तलाशने की बात हो रही है। ये मामले बढ़ेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए 15 दिन हुए हैं भारत में, पहला केस जब डिटेक्ट हुआ था गुजरात से, और उसके बाद ये लगातार मामला बढ़ रहा है। दुनिया की बात करें तो करीब 65,000 के आसपास मामले हैं पूरी दुनिया में, और महीना भर भी अभी तक नहीं हुआ है अदिति, जब साउथ अफ्रीका ने 24 नवंबर को यह बताया था कि उनके यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी है, और 26 को WHO ने माना था कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। WHO ने बार बार माना है कि ये बहुत तेजी से फैलेगा। इतना वेरिएंट, अब तक कोई ऐसा वेरिएंट नहीं था जो इतनी तेजी से फैल रहा था। तो यही बड़ी वजह है कि विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि शुरुआती महीनों में अगले साल तीसरी लहर दिख सकती है, लेकिन वो उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी डेल्टा की वजह से जो दूसरी लहर आई थी उतनी खतरनाक। एक राय और है लोगों की कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। हाई डिग्री फीवर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है, लेकिन चीजें अभी इवॉल्व हो रही हैं। किसी अंतिम नतीजे पर अब तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। परिमल, एक चिंता और लगातार जाहिर की जा रही है कि साउथ अफ्रीका में जब इस वेरिएंट की बात सामने आई, उसके बाद कुछ दिनों के बाद भारत में स्क्रीनिंग जो है वो शुरू हुई। जो बाहर से आ रहे नागरिक हैं, जो बाहर से आ रहे लोग हैं, उससे पहले अगर हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका होगा, जिसकी की बहुत ज्यादा आशंका बनी हुई है कि आ ही चुका होगा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कुछ मरीजों की ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, एक वाकया और आपको याद होगा। बेंगलोर में एक हेल्थ केयर वर्कर थे, सूत्रों के हिसाब से वो भी जानकारी मिली कि उनके बारे में अब तक कुछ नहीं पता चल पाया कि वो संक्रमित हुए आखिर कहां से। हालांकि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पता नहीं किसमें ओमिक्रॉन की मौजूदगी थी जिसकी वजह से वो संक्रमित हुए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में थोड़ी सी भी ढिलाई बरती गई अदिति, तो ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हालांकि वो वॉर स्केल पे चीजें हो रही हैं कि कॉन्टैक्ट्स को तलाशा जाए, लेकिन अब इस बात को लेकर ये कहना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि ओमिक्रॉन को आप रोक पाएंगे 200 नंबर पे या 300 पे या 1000 पे या 2000 पे या 4000 पे। यह अभी रुकने वाला नहीं है जब तक इन्फेक्शन लोगों को होगा। और दूसरी नंबर चीज ये कि ये भी बात हो रही है, मनसुख मांडविया ने ये कल कहा कि हमारी वैक्सीन कितनी कारगर है ओमिक्रॉन के खिलाफ, उसकी पड़ताल भी की जा रही है, और अगले 7 दिनों में ये परिणाम भी सामने में आ जाएगा। क्योंकि जो बदलाव हुए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, जिस तरह की वैक्सीन अपने यहाँ बनी है, उसमें कुछ वैक्सीन पे ये भी चिंता की बात है कि वो ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर नहीं होगा।